तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस की प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें दोस्तों मैं 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें केमिस्ट्री के आपके 1000 और फिजिक्स के आपके 1000 और आपकी बायो की 1000। तो दोस्तों ये बायो की क्लास नंबर आपकी 7 से होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके अभी तक 180 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो चलिए इसी के आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखे तो बाकी पार्ट देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181 है। आंसर अगर आपको पता है तो साथ में कमेंट भी करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर चाय में कौन सा रोग होता है, लाल रस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा रोग होता है, लाल रस्ट। और ये किसके कारण होता है, तो ये आपका देखिए किसके कारण होता है, तो ये आपका हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों, हरे शैवाल के कारण होता है जो चाय में लाल रस्ट रोग होता है। कौन सा, हरे शैवाल के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आपने दिया होगा। अगला क्वेश्चन, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है किसके, जीवाणु के कारण। ये आपका होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के और दो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आपके इसमें मिलेंगे देखने को। तो देखिए मिली बग किस फसल से संबंधित है। तो ये मिली बग है जो किस फसल से संबंधित है, तो ये आपका किससे, ये सरसों से संबंधित है। किससे दोस्तों, सरसों से आपका मिली बग ये रोग होता है जो सरसों में होता है। तो किससे संबंधित है, सरसों से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो जिन्होंने गेहूं में कौन सा रोग होता है, आपका रस्ट रोग होता है। तो ये कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये आपके ऑप्शन है। तो वैज्ञानिक का नाम अगर बताएं तो ये कौन है, ये आपकी केसी मेहता थे। कौन दोस्तों, केसी मेहता थे, जिन्होंने वैज्ञानिक से संबंधित जो रस्ट रोग है उस पर कार्य किया था। तो आपने आंसर सही दिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नीरजा रोग। कौन सा दोस्तों, अग्नि नीरजा रोग। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है। दोस्तों आपका डेली से क्वेश्चन आपके अच्छे से चल रहे हैं तो आप इसमें बताइएगा अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। इसमें दोस्तों 1000 क्वेश्चन में आपकी पूरी केमिस्ट्री और पूरी जो आपकी 1000 फिजिक्स होगी, 1000 केमिस्ट्री होगी और 1000 बायो होगी। तो इसमें पूरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको लिए जाएंगे, तो आपको सभी की प्रैक्टिस होती चलेगी। तो देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसमें देखिए अग्नि नीरजा रोग जो आपका सेब से संबंधित है। किससे दोस्तों, सेब से संबंधित अग्नि नीरजा रोग। तो किससे संबंधित है, सेब से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका सिट्रस कैंकर रोग है जो ये किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है आपका, तो ये आपका ये एक है नींबू का रोग है। किसका दोस्तों, ये नींबू का रोग है। नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, टार्टरिक एसिड। कौन सा, टार्टरिक एसिड होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो नींबू कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। तो आलू में कौन सा ब्लैक हार्ट का कारक होता है, तो ये क्या होता है, बोरान की कमी या तांबे की कमी या ऑक्सीजन के पोटेशियम की कमी। तो देखिए जब आलू में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जिसके चलते आपने आलू देखा होगा ब्लैक हार्ट, उसमें ब्लैक हार्ट की कमी मतलब कारक हो जाता है, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो ब्लैक हार्ट के धब्बे टाइप के बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। देखिए कहाँ पर, ये खाद्य पर जो खाद्य पदार्थ है तो पौधे में जो विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो देखिए पौधों में खाद्य पदार्थ जो है आपका ये पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ये याद रखना है, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। और अगर दोस्तों जलों की बात करें तो ये आपका जाइलम के द्वारा। किसके दोस्तों, जाइलम के द्वारा जो पौधों के विभिन्न भागों में जल की आपूर्ति करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हुआ। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन है ये आपका किसके द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए जल की बात करी है तो ये किसके द्वारा होता है, अभी आपको पीछे बताया। तो ये किसके द्वारा होता है, ये आपका जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा होता है। फल का किसका, ये फ्लोएम के द्वारा, सॉरी ये खनिज का उसका पदार्थों, खाद्य पदार्थों का फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका डेसिबल इसमें यहाँ रख दिया है, वैसे तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये आपका किसके, डेसिबल है, जो आपका ध्वनि, वातावरण में जो ध्वनि है उसके लिए जो है नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है, यूनिट आपकी है डेसिबल। तो इसको आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जो आपका जेनेटिक है, वंशागति के अनुवांशिकता या अध्ययन से जो है संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। तो देखिए कौन सी शाखा क्या है, अनुवांशिकी शाखा, यानी कि वंशागति जो जेनेटिक होता है ये आपकी कौन सी शाखा, ये आपकी अनुवांशिकी, क्या दोस्तों, अनुवांशिकी शाखा है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी अनुवांशिकी शाखा है।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ये आपका काफ़ी क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो ये आपका कहते हैं किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे दोस्तों, याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो चलिए आपका इस प्रकार से भी नाम आ सकता है, पूरा भी नहीं तो आपका जॉन मेंडल आ सकता है, नहीं तो मेंडल। यहाँ पर देखिए मेंडल दिया है तो आपका मेंडल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए जीन शब्द है, तो जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जीन शब्द का प्रतिपादन आपका किया था जोहानसन ने। ये याद रखना है, किसने किया, तो जोहानसन ने। और दोस्तों किसने किया, तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जीन बने होते हैं। तो देखिए जीन किससे बने होते हैं, तो जीन आपका देखिए आपने अगर आपने एक मिनट, ये आपका डीएनए होता है क्या दोस्तों, इस प्रकार से डीएनए होता है। अगर इसको खींच देंगे तो आपका जो ये बनेगा जाके, ये सीधी सीधी रस्सी जो बन जाएगी, तो यही आपकी जीन्स होती हैं। तो यही जीन्स होती हैं। तो यहाँ पर इसमें पूछा है जीन्स बने होती हैं, तो जीन्स आपके किसके होते हैं, ये डीएनए के होते हैं। किसके दोस्तों, ये आपके डीएनए के होते हैं। तो इससे पता चला जीन्स यानी कि ये जो आपका ऊपर भाग हुआ ये आपका डीएनए हुआ, इसके नीचे जो इसको खींच देंगे तो आपका ये बन जाएगा जीन्स। तो आपका जीन्स डीएनए के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, ये डीएनए के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो डीएनए का जो प्रथम संश्लेषण किया था ये किसने किया था, ये खुराना ने किया था। किसने दोस्तों, खुराना ने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसके द्वारा कहा गया है, तो किसके द्वारा ये कहा गया है, तो ये कहा गया वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ये कहा गया वाटसन के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वांशिकीय उत्परिवर्तन होता है। तो वांशिकीय उत्परिवर्तन होता है तो ये किस में होता है, राइबोसोम, आरएनए या क्रोमोसोम में। तो ये आपका किस में होता है, ये आपका होता है क्रोमोसोम में। किसमें दोस्तों, क्रोमोसोम। मनुष्य में दोस्तों कितने 23 जोड़ी आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने दोस्तों, 23 जोड़ी। और जिसमें जो आपका टोटल 23 जोड़ी होती है, यानी कि आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल, जो आपका सेल होता है कोशिका, तो ये जो वैज्ञानिक है कि कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसका नाम दिया था, तो ये किसने दिया था, रॉबर्ट हुक। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। इन्होंने डेड सेल की खोज करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिए कोशिका में अगर प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो प्रोटीन आपका कहाँ होता है, तो प्रोटीन आपका ये कहाँ पर संश्लेषण होता है, तो ये आपका होता है राइबोसोम में। कहाँ पर दोस्तों, राइबोसोम में होता है। जो कोशिका में जो आपने देखा होगा छोटे छोटे जो प्रोटीन आपके जो चिपके रहते हैं, कुछ आपके मुक्त अवस्था में होते हैं, तरल पदार्थ में तैरते हैं, और कुछ आपके राइबोसोम जो होते हैं ये चिपके होते हैं। चलिए कोशिका में अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। देखिए सेल में कोशिका में जो है सब 80% जो है ये क्या पाया जाता है आपका कोशिका में, तो ये देखिए क्या होता है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो है जल होता है। क्या दोस्तों, जल सबसे ज़्यादा आपका 80% जल होता है, बाकी सारा कुछ आपके सेल में पाया जाता है। तो दोस्तों आपकी 200 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, गाल्जी काय। देखिए गाल्जी बॉडी, यहाँ पर गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, तो गाल्जी काय क्या है, देखिए गाल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है श्वसन कराना। क्या दोस्तों, श्वसन कराना, ये आपका होता है गाल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य जो है कोशिका में श्वसन का कार्य कराना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो देखिए किसी यहाँ पर देखिए पादप कोशिका और पशु कोशिका में, तो पादप कोशिका में जो आपकी, एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, 202, ये आपका कौन सा था, 201। यहाँ पर देखिए 201 में थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया। यहाँ पर गाल्जी बाई का प्रमुख कार्य है स्राव कराना, मतलब जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन क्या था, जिसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका पशु कोशिका में अंतर होता है। तो देखिए अंतर क्या होता है, ये कोशिका भित्ति होती है। क्या दोस्तों, कोशिका भित्ति का। जंतु कोशिका में आपकी जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में जो आपकी जंतु कोशिका भित्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका उपस्थित नहीं होता। यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका में जो आपका प्रायः क्या नहीं होता है, तो दोस्तों अभी आपको बताया क्या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर वो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका जंतु कोशिका में आपकी जो है ये लवक नहीं पाए जाते हैं। ये हरित लवक जो होते हैं आपके ये नहीं पाए जाते हैं। ये आपके किस में होते हैं, पादप कोशिका में जो आपके लवक
पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा कोशिकांग जो डीएनए रखता है। तो क्या गोल्गी लाइसोसोम या सेंट्रियोल। तो देखिए जो डीएनए होता है आपका किसके पास होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। डीएनए आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में, कहाँ पर, हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव द्रव्य का प्रयोग जो सर्वप्रथम आपका किसने किया था, तो ये आपका किया था पुरकिंजे ने। किसने दोस्तों, पुरकिंजे ने किया था। ये आपको याद रखना है, पुरकिंजे ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 207 क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। देखिए कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये देखिए कोशिका में आपको पता है क्या, एक केंद्रक पाया जाता है। ये आपका कोशिका में है एक केंद्रक आपका पाया जाता है। तो यही जो है इसका जो है नियंत्रण करता है गतिविधियों का। तो केंद्रक द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रक द्वारा। क्यों कोशिका का आपसे क्वेश्चन बनता है, कोशिका के पास अपना केंद्रक होता है या नहीं। तो कोशिका के पास अपना एक केंद्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, ये किसका कथन है। तो जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। तो ये आपका किसका है, हैक्सले का है। किसका दोस्तों, हैक्सले का जो है कथन है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो ये आपका प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट है जो अधिक फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट। और जो पत्तियाँ आपकी हरी होती हैं किसके कल चलते होती हैं, हरित लवक के चलते आपकी पत्तियाँ हरी होती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया हरा रंग। तो ये कौन सा आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्या दोस्तों, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है जिसके चलते पत्तियों का हरा रंग होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है फूलों और उनको रंग देता है। कौन, फूलों और फलों को रंग देता है क्रोमोप्लास्ट। और जो पत्तियाँ हरी होती हैं ये क्लोरोप्लास्ट के चलते होती हैं। उसको हरित लवक भी कहते हैं। इसको आपको याद रखना, हरित लवक मिल जाए तो आपको हरित लवक लगा देना है। तो चलिए दोस्तों ये आपकी देखिए 210 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन आपके आए। तो आप 30 हर वीडियो में 30 क्वेश्चन करके आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बाकी आप क्लास देख सकते हैं। डेली आपकी 3 क्लासें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों की क्लास आपको देखनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।